नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ कक्षा 7 भौतिक विज्ञान की दैनिक और वार्षिक पाठ योजना, जिसमें प्रकरण लिया है रगड़ द्वारा आवेशन। इसमें शिक्षण बिंदु है रगड़ द्वारा आवेशन, आवेशों के प्रकार तथा इनकी अन्योन्य क्रिया और आवेशों का स्थानांतरण। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट बाय आओ मिलकर सीखें। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम जहां पर आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 7 विषय भौतिक विज्ञान और प्रकरण रगड़ द्वारा आवेशन। यहाँ पर दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर टेबल बना करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है छात्र रगड़ द्वारा आवेशन से संबंधित तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। छात्र रगड़ द्वारा आवेशन से संबंधित तथ्यों का प्रत्याविज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, छात्र रगड़ द्वारा आवेशन से संबंधित तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। छात्र रगड़ द्वारा आवेशन से संबंधित तथ्यों को समझ सकेंगे। ज्ञानोपयोग, छात्र रगड़ द्वारा आवेशन से संबंधित ज्ञान का प्रयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। छात्र रगड़ द्वारा आवेशन से संबंधित तथ्यों से प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। कौशल, छात्र रगड़ द्वारा आवेशन से संबंधित तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। छात्र रगड़ द्वारा आवेशन से संबंधित तथ्यों को चार्ट द्वारा प्रदर्शित कर सकेंगे। फिर है अभिरुचि, जिसमें लिखेंगे छात्र रगड़ द्वारा आवेशन से संबंधित तथ्यों के विषय में जानने में रुचि ले सकेंगे। छात्र रगड़ द्वारा आवेशन से संबंधित तथ्यों के विषय में विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। अभिवर्ती, छात्र रगड़ द्वारा आवेशन से संबंधित तथ्यों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री, जिसमें लिखेंगे लपेट फलक, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं समस्त कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे छात्र रगड़ द्वारा आवेशन से की सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें टेबल बना करके लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ छात्रा क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो जहां पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, बॉल पेन की रिफिल किस पदार्थ की बनी होती है? प्लास्टिक। प्लास्टिक की रिफिल को पॉलीथीन से रगड़कर कागज के टुकड़े को पास ले जाने पर क्या होता है? कागज के टुकड़े रिफिल के चिपक जाते हैं। कागज के टुकड़े रिफिल से क्यों चिपक जाते हैं? आवेशन के कारण। रगड़ द्वारा आवेशन से आप क्या समझते हैं? समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम रगड़ द्वारा आवेशन का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल बना करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, विधि परिविधि और श्यामपट्ट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लेंगे रगड़ द्वारा आवेशन। इसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, बाल बनाने की कंघी को सूखे बालों से रगड़कर कागज के टुकड़ों के पास ले जाने पर क्या होता है? कागज के टुकड़े कंघी से चिपक जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कागज के टुकड़े कंघी से क्यों चिपक जाते हैं? आवेशन के कारण। रगड़ द्वारा आवेशन से क्या अभिप्राय है? संभावित उत्तर, विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे जब प्लास्टिक की रिफिल या कंघी को पॉलीथीन तथा बाल जैसी वस्तुओं के साथ रगड़ते हैं तो यह कुछ विद्युत आवेश अर्जित कर लेता है, अतः इन्हें आवेशित वस्तुएं कहते हैं तथा यह प्रक्रिया रगड़ द्वारा आवेशन कहलाती है। इस प्रक्रिया में पॉलीथीन तथा बाल भी आवेशित हो जाते हैं। यहाँ पर विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि, श्यामपट्ट सार में लिखेंगे कुछ वस्तुओं को अन्य वस्तुओं से रगड़कर आवेशित किया जा सकता है, इस प्रक्रिया को रगड़ द्वारा आवेशन कहते हैं। बोध प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, कुछ वस्तुओं को किस प्रकार आवेशित किया जा सकता है? रगड़कर। रगड़कर वस्तुओं को आवेशित करना क्या कहलाता है? रगड़ द्वारा आवेशन। और यहाँ पर विधि परिविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर सेकंड सेक्शन बिंदु लेंगे आवेशों के प्रकार तथा इनकी अन्योन्य क्रिया, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में पहला क्वेश्चन, दो गुब्बारों को ऊन से रगड़कर लटकाने पर क्या होता है? वे एक दूसरे से दूर चले जाते हैं या प्रतिकर्षित होते हैं। गुब्बारे प्रतिकर्षित क्यों होते हैं? आवेशन के कारण। आवेशन के कारण गुब्बारों पर कौन सा आवेश आता है? संभावित उत्तर। और यहाँ पर विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश व ऋणावेश। मान्यता के अनुसार रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ द्वारा अर्जित आवेश को धनावेश कहते हैं, वे अन्य को ऋणावेश कहते हैं। समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण व असमान आवेशों के मध्य आकर्षण होता है। रगड़ने पर विद्युत आवेश स्थैतिक होते हैं, वे स्वयं गति नहीं करते। यहाँ पर विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे
तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि श्यामपट सार में लिखेंगे। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश तथा ऋणावेश। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। फिर है बोध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो। समान आवेश के मध्य कैसी प्रतिक्रिया होती है? प्रतिकर्षण। यहाँ पर विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। तीसरा शिक्षण बिंदु है आवेशों का स्थानांतरण, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, रेशम की छड़ से रगड़ने पर कांच की छड़ पर कौन सा आवेश आ जाता है? धनावेश। अगला क्वेश्चन है धनावेश किस आवेश को प्रतिकर्षित करते हैं? ऋणावेश को। धनावेश व ऋणावेश का स्थानांतरण किस प्रकार होता है? संभावित उत्तर विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे विद्युत आवेश को किसी आवेशित वस्तु से अन्य वस्तुओं में धात्विक चालक द्वारा भेजा जा सकता है। किसी आवेशित वस्तु का पता लगाने हेतु उपयोग किए जाने वाले यंत्र को विद्युतदर्शी कहते हैं। किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया को भूसंपर्कण कहते हैं। यहाँ पर विद्यार्थी क्रिया लिखेंगे। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे। धात्विक चालक द्वारा आवेशों का स्थानांतरण एक वस्तु से अन्य वस्तु में होती है। कोई वस्तु आवेशित है या नहीं, इस हेतु विद्युतदर्शी का उपयोग किया जाता है। फिर है बोध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, आवेश स्थानांतरण हेतु किसकी आवश्यकता होती है? धात्विक चालक की। आवेशित वस्तुओं की पहचान किसके द्वारा की जाती है? विद्युतदर्शी द्वारा। और यहाँ पर विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर है दोस्तों मूल्यांकन प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे आवेश को पृथ्वी में स्थानांतरित करने को कहते हैं लघुपतन, अतिभारण, भूसंपर्कण और आवेशन। विजातीय आवेश एक दूसरे को करते हैं आकर्षित या प्रतिकर्षित। आवेश चार प्रकार के होते हैं, सत्य या असत्य। रगड़ द्वारा आवेशन से क्या अभिप्राय है? आवेशों के स्थानांतरण पर टिप्पणी लिखिए और गृह कार्य में लिखेंगे आवेशों के प्रकार वे इनकी अन्योन्य क्रिया समझाइए। अंत में पर्यवेक्षक टिप्पणी।